तो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फैक्टर। इसे फैक्टराइजेशन बोला जाता है, हिंदी में इसे गुणनखंड कहते हैं। फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर के बिना बीजगणित अधूरा है। बीजगणित का ये अभिन्न अंग है, इसे सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर फैक्टर को हम अच्छा से सीख लेते हैं तो बीजगणित का आधा से ज़्यादा पोर्शन जो है हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए सवाल को समझते हैं। सवाल लिखा हुआ है x² + 14x + 49। तो इसे हम सूत्र विधि से बनाएंगे, सूत्र विधि से इसे हल करने का प्रयास करेंगे। तो सूत्र हमारा क्या रहेगा, सूत्र यहाँ लिख देते हैं। सूत्र है, एक नंबर सूत्र है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, सभी को पता है, a² + 2ab + b²। तो इस सूत्र को जो है याद रखना बहुत जरूरी है। अगर ये सूत्र याद है तो ये बहुत ही यूजफुल सूत्र है। यहाँ पर इसी सूत्र का सहारा लेके इसको हम लोग हल करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसके बदले में a² और b² अंत में लिखना है। उसी तरह यहाँ पर x का स्क्वायर कर देंगे, शुरू वाला का स्क्वायर कर देंगे और अंत वाला का स्क्वायर कर देंगे, यानी वर्ग कर देंगे। तो a² b² हो गया। और बीच में यहाँ जैसे लिखा हुआ है +2ab, तो यहाँ भी +2ab लिखेंगे। a की जगह पर x है, b की जगह पर 7 है, तो 2 लिख दिए। a इधर से जाएगा यानी x जाएगा और b के जगह पर हमको 7 लिख देना है। यहाँ प्लस सवाल में था तो प्लस लिख देंगे। तो ये सूत्र, ये टोटल के बदले में इसको लिखना है। उसी तरह ये फर्स्ट और लास्ट के बदले में हमको क्या लिख देना है, x + 7 का स्क्वायर। x + 7 का स्क्वायर, इसको जब सूत्र के जैसा एक्सप्लेन करेंगे, विस्तृत करेंगे, तो a² + 2a और ये आएगा b + b²। अब इसको हम लोग जो है दो बार लिख लेंगे। x + 7 दो बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर है, स्क्वायर रहता है मतलब उसको दो बार लिखना है गुणा के रूप में। तो x + 7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं 1 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। आइए अब 2 नंबर सवाल को अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। 2 नंबर सवाल जैसे कि पहले वाला सवाल बना उसी के जैसा ये भी है। तो जो प्रथम पद है और अंतिम पद है, इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे। 9x² है, तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर। अंत में कितना है, 25 है, 25 है, तो 25 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। इधर प्लस है तो प्लस लिखेंगे और यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा। तो a², अंत में b², बीच में क्या लिखाएगा, +2ab। तो 2 तो जैसा वैसे ही रहेगा, इधर से a जाएगा यानी 3x और इधर से b आएगा यानी 5। a की जगह पर 3x है और b की जगह पर 5 है, ये मानकर हम लोग चलेंगे। और ये जो है स्वतः आएगा, ये अपने आप आएगा। करके देखते हैं, 3 दूना 6, 6 5 30, 30x आ गया। मतलब हुआ ये जो मिडिल में है, जो बीच में है, इसके ये अंक जो है आएगा, इस बात का हमको टेंशन नहीं लेना है। मेनली जो है हल करना है किसको, फर्स्ट को और लास्ट को। तो अब ये सूत्र हो किसका गया, 3x यानी प्रथम और अंतिम का होल स्क्वायर, 3x + 5 का होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, दो बार लिख देंगे, 3x + 5 × 3x + 5। तो ये आंसर हो जाएगा और एकदम करेक्ट आंसर है। आइए अब 3 नंबर सवाल को समझते हैं। जैसे 2 नंबर था वैसे ही 3, अभी जितना मैं सवाल बताने वाला हूँ सब एक ही जैसा है और एक ही सूत्र से बनेगा। सूत्र हमारा है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। इसी सूत्र पर ये सारा का सारा सवाल अभी आधारित रहेगा। इसके बाद में a - b का होल स्क्वायर और उसके बाद a² - b², बाकी जो 2 सूत्र हैं उस पर मैं ये सवाल बताने वाला हूँ। पहले इसको समझते हैं। तो जैसे कि नियम बताया गया है कि पहले प्रथम और अंतिम को हमको क्या करना है, वर्ग करना है। तो 49y² है, इसका वर्ग करेंगे तो 7y, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 7y का होल स्क्वायर। अब इसे अगर 2 बार गुणा करेंगे तो इतना रिटर्न आएगा, मतलब तभी सवाल सही समझा जाएगा। 36 है तो 36 के लिए क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे और z लिख देंगे और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। मतलब हम क्या लिख दिए, a² और b² लिख दिए हैं। अब हमको क्या लिखना है, +2ab। तो 2 तो 2 है और एक a जो है इधर से आएगा, इसको हम लोग कुछ देर के लिए a समझते हैं, इसको b समझ लेते हैं। तो 2a और b कितना है, 6z। अब हम लोग देखेंगे कि इसको जब गुना करेंगे तो ये जो है अपने आप जो है रिटर्न आ जाएगा, 7 दूना 14, 14 छक्के 84 और yz जैसा वैसे ही आ जाएगा। मतलब इसके लिए हमको जो है नहीं सोचना है, ये जो है स्वतः आएगा, अपने आप आएगा। केवल हमको जो है फर्स्ट और लास्ट के बारे में सोचना है, उसको हल करना है। तो ये सूत्र किसका हो गया, a² + 2ab + b², a² + 2ab + b²। जैसे यहाँ पर सूत्र में है उतना ही ये बात यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा रहता है तो हम लोग क्या लिख देते हैं, a + b का होल स्क्वायर। तो उसी तरह से a की जगह कितना है, 7y है, b की जगह कितना है, 6z है, तो इसका हम लोग होल स्क्वायर लिख देते हैं, 7y + 6z का होल स्क्वायर। अब इसे 2 बार लिख देंगे, 7y +
6z और फिर लिख देंगे 7y प्लस 6z। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए 4 नंबर सवाल को देखते हैं। 4 नंबर सवाल हमने लिख लिया है a का पावर 4 प्लस 2a² b² प्लस b का पावर 4। तो हमने बता दिया है कि पहले शुरुआत को जो फर्स्ट है उसका वर्ग करना है। तो इसका वर्ग कैसे करेंगे यहाँ देखते हैं। यह है a स्क्वायर है और फिर इसका होल स्क्वायर कर देंगे तब ये a4 हो जाएगा। इसको गुणा करके रिटर्न देखें तो इतना आएगा और अंत में हमको किसका वर्ग कर देना है b4 का। तो b4 का वर्ग करेंगे तो b² और उसका होल स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो b4 आ जाएगा। तो a² b² हो गया। अब बीच में हमको क्या लिखना है 2 कहाँ से आ रहा है 2 सूत्र से आ रहा है। तो सूत्र में जैसा वैसे 2 और a की जगह इधर से लेके जाएंगे, इधर कितना है a² और b की जगह इसको लेकर आएंगे b²। तो ये सूत्र हो किसका गया a² प्लस b² और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। तो अब इसका जो है एक्सप्लेन करेंगे, इसका सूत्र विस्तारित करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा का पूरा आ जाएगा। तो अब इसे 2 बार लिख लेते हैं a² प्लस b²। 2 बार क्यों लिख रहे हैं, जैसा कि यहाँ होल स्क्वायर है मतलब 2 बार गुना करके दिया हुआ है तो इसे हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं। आइए 5 नंबर सवाल को समझते हैं। 5 नंबर सवाल है 9a² प्लस 6ab प्लस b²। तो हमें क्या करना है फर्स्ट और लास्ट का वर्ग करना है। तो वर्ग करना है तो 3a का होल स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर किए हैं तो 9a² आ जाएगा। चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं कैसे आ जाता है। 3a का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है मतलब इसी को हम लोग 2 बार गुणा करके लिख देंगे। 2 बार ये स्क्वायर है इसका मतलब अंदर का 2 बार गुणा होगा, गुणा के रूप में लिख कर गुणा करेंगे तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9 और a में a से गुणा करेंगे तो a का पावर 2 हो जाएगा, a² हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर रिटर्न आ गया 9a² मतलब हम लोग सही बना रहे हैं। अब जो है यहाँ प्लस है तो b का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब चूंकि सिंगल है एक ही अल्फाबेट है, एक ही अंक रहेगा तो हम लोग ब्रैकेट होल स्क्वायर देंगे या नहीं भी दे सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं। अगर इसमें 2 अंक होगा तो हमको ब्रैकेट देगा। जैसे यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ पर इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे 3a का स्क्वायर, ऐसे नहीं लिख सकते थे। अगर ऐसे लिखेंगे तो केवल a का स्क्वायर होगा, 3 का नहीं होगा। तो यहाँ जो है तो अगर एक साथ 2 अंक रहेंगे, 2 अल्फाबेट रहेंगे तो हमें ब्रैकेट दे के होल स्क्वायर लिख कर तब जो है वर्क करना है। लेकिन सिंगल है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखेंगे प्लस 2a, एक के जगह पर कितना है 3a है तो इसको लिख लेते हैं 3a। ये 2 एक साथ है इसलिए हम ब्रैकेट में रख रहे हैं। और यह दशमलव जैसा दे रहा है मतलब नीचे देंगे तो गुना कहलाएगा, बीच में देंगे तो दशमलव कहलाएगा। और 2ab, b की जगह पर b ही है। अब इसको गुणा करेंगे तो स्वतः रिटर्न आ जाएगा 3 6 ab और इसका वर्ग करेंगे तो रिटर्न आ रहा है, इसका भी वर्ग करें तो ये रिटर्न आ ही रहा है। तो ये सूत्र किसका हो गया, जैसे a² प्लस 2a प्लस b² तो इसके बदले में ये है तो इसके बदले में ये लिख लेंगे। तो 3a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसका विस्तारित फॉर्म करेंगे तो इतना सारा आएगा। मतलब सवाल ठीक है, अब ये सवाल बन चुका है लेकिन इसे हम लोग जो है 2 बार लिख लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3a प्लस b इंटू 3a प्लस b। ये उत्तर हो गया। अभी हमने 5 सवाल सिखा दिया, आशा करते हैं वो 5 सवाल आप सीख गए होंगे और उसी के जैसा और हमने 5 सवाल जो है यहाँ होमवर्क दे दिया है। तो टोटल 10 सवाल हो गए। अगर इसमें से एक सवाल भी अगर सही से समझ में आ जाता है तो दुनिया का कोई भी a प्लस b का होल स्क्वायर सूत्र पर आधारित कोई भी सवाल आप बना सकते हैं। तो ये हमारा टाइप 1 समाप्त हुआ। अब चलिए टाइप 2 सीखते हैं। दूसरे सूत्र पर सूत्र हमारा रहेगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा a² माइनस 2 थोड़ा अच्छा से लिखते हैं 2ab प्लस b²। सूत्र वैसे ही रहेगा, यहाँ प्लस के जगह पर हम लोग केवल माइनस रखेंगे, बस इतना ही का अंतर है। ये हमारा 2 नंबर सूत्र है। अब इस पर आधारित चलिए 5 सवाल सिखाते हैं और फिर होमवर्क देंगे। 2 नंबर सूत्र पर आधारित हमारा पहला सवाल ये है 16x² माइनस 88x प्लस 121। तो 2 नंबर सूत्र हमारा क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। सूत्र को कंठस्थ याद करना बड़ी ही जरूरी है। सूत्र एकदम कन्फर्म याद होना चाहिए, लिख कर भी याद होना चाहिए और ओरली हमको अंदाजी बोलने भी सूत्र आना चाहिए। तो चलिए इसको समझाते हैं सवाल को। तो यहाँ जैसे उसमें नियम था सेम नियम इसमें भी है, नियम कोई चेंज नहीं है, केवल माइनस का अंतर रहेगा और कुछ फर्क नहीं है। तो 16x² है तो इसका हम लोग क्या लिख लेंगे 4x का होल स्क्वायर। 4x का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 16x² आ जाता है। इसको थोड़ा रफ में समझ लेते हैं। 4x का होल स्क्वायर है मतलब 4x इंटू 4x।
स्क्वायर है मतलब इंटू करके गुणा करके लिखना है। इसको गुणा करेंगे 4 चौका 16, एक्स में एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर। देखिए रिटर्न आ गया, मतलब ये हमारा जो है वर्ग है एकदम सही है। अब प्रथम का वर्ग किए, उसके बाद अंतिम का कर देंगे। तो 121 है तो 11 का वर्ग करेंगे तो 121 आ जाता है। तो 11 का स्क्वायर हमने लिख लिया है। अब माइनस है सवाल में तो माइनस लिख लिए, सूत्र में माइनस है तो माइनस लिख लिए। अब 2 है तो 2 लिख लेंगे। और एक 4x को हम थोड़ा देर के लिए क्या समझेंगे, a समझेंगे, इसको a समझेंगे और इसे हम लोग क्या समझेंगे, b समझेंगे। तो जैसा सूत्र है तो -2a के जगह पर क्या लिख लेंगे 4x और b की जगह क्या लिख लेंगे 11। तो सूत्र हमारा एकदम कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमने लिख लिया। अब इसके बदले में इसको लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4x प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि सवाल माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, -11 का होल स्क्वायर। अब इसका एक्सप्लेन करेंगे, विस्तारित रूप लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2a और ये रहा b प्लस b का स्क्वायर। इसे 2 बार लिख लेते हैं, जैसे पहले लिखते थे 4x - 11 और फिर लिख लेंगे 4x - 11। आशा करते हैं सवाल समझ में आया होगा। ये 1 नंबर सवाल हो गया। इसी तरह से हम 5 सवाल बताएंगे, उसके बाद से 3 नंबर सूत्र पर भी सवाल हम सिखाने वाले हैं। 2 नंबर सवाल हमने बोर्ड पर लिख लिया है, 4m² - 4m + 1। तो चलिए जैसे पहले सवाल जितना बताए हैं उसी के जैसा ये भी बनेगा। तो 4m² का वर्ग करेंगे तो 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का स्क्वायर उतना ही होगा। अब सवाल में माइनस है तो माइनस और सूत्र में जैसे 2 लिखा है तो 2 और थोड़ा देर के लिए जैसे बताए हैं कि प्रथम को a मानना है और दूसरे को b मानना है। उसी तरह से -2a की जगह पर लिखेंगे 2m और b की जगह पर लिख लेंगे 1 और प्लस है तो प्लस लिखा गया। अब फर्स्ट और लास्ट को लिख कर होल स्क्वायर कर देते हैं 2m - 1। चूंकि सवाल माइनस में रहेगा तो माइनस यानी 2 नंबर सूत्र पर आधारित है तो माइनस लिखेंगे और सवाल प्लस में रहेगा तो प्लस लिखकर स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। हो गया। अब इसके बाद लिख लेंगे 2m - 1 और फिर लिख लेंगे 2m - 1। ये पूरा को अगर गुणा करेंगे तो पूरा का पूरा ये जो सवाल है, क्वेश्चन है, वो रिटर्न आ जाता है। गुणा करके देख सकते हैं आप। ये अब 3 नंबर सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। 3 नंबर सवाल है हमारा 100p² - 100p³ + 25q²। तो q² लास्ट में है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। फर्स्ट और लास्ट को ही वर्ग करना है, बीच वाले के लिए हम लोग को बिल्कुल हेडेक नहीं लेना है। तो 10p लिख देंगे, यहाँ 10p लिख कर इसका वर्ग कर देंगे। तो जैसे वर्ग कर दिए, होल स्क्वायर कर दिए, तो इसको जब रिटर्न करेंगे तो इतना आ जाएगा, मतलब सही जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर 5 लिख देंगे और इसका क्यूब का होल स्क्वायर कर देंगे। कभी भी हमें ऐसे नहीं लिखना है। कैसे, देखिए इस तरह से नहीं लिखना है, 5q लिख के स्क्वायर, तो ये इसके बराबरी में नहीं हुआ क्योंकि ये 5q का स्क्वायर मैंने 5 तो अकेला है, q का स्क्वायर है, केवल q का स्क्वायर है। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ ब्रैकेट देकर स्क्वायर लिख दे रहे हैं, मतलब हुआ 5 का भी स्क्वायर है और q का भी स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ 10p का होल स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा और p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा। इसे भी इस तरह से लिखने की गलती नहीं करेंगे, 10p का स्क्वायर इस तरह से कभी नहीं लिखेंगे। 10p का स्क्वायर लिख देंगे तो इसके बराबर जो है ये नहीं हुआ। तो हमें कैसे लिखना है, 10p लिख कर ब्रैकेट देकर होल स्क्वायर, मतलब हुआ इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। तो चलिए ठीक है, स्क्वायर करना हम लोग सीख गए। अब माइनस में लिखेंगे -2a की जगह पर ये पूरा लिखेंगे, कितना है 10p और b की जगह पर लिख लेंगे 5q और प्लस है तो प्लस, जैसा यहाँ पर लास्ट में है। अब लिखा गया। अब ये किसका सूत्र साबित हो रहा है, 10p - 5q का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर सब लोग समझ पा रहे हैं, पूरे का स्क्वायर। अब इसका जब हम लोग पूरा जो है लिखेंगे तो a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2a और ये रहा b प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये 2 बार हम लोग को लिख लेना है, जैसे इसके पहले लिखते आए हैं। तो 10p - 5q और 10p - 5q ये उत्तर हो जाएगा हमारा, सही उत्तर एकदम आ गया। आशा करते हैं ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। ये सब सवाल एक ही जैसा है, सब जो है समझने का केवल जरूरत है ये। इसके बाद चलिए और 2 सवाल समझाते हैं, उसके बाद होमवर्क देंगे और तब तीसरा नंबर सूत्र पर जो है हम सवाल बताने वाले हैं। 4 नंबर सवाल हमने लिख लिया है, 9/8
ए का स्क्वायर माइनस 24/AB प्लस 16/B²। तो ये हमारा सवाल है, ये बटा में है। इसके पहले वाला सवाल जो इस तरह से नहीं था, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए इसको हल करके आसानी से समझा दे रहे हैं। तो 9 है तो इसका हम लोग वर्क करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ए है तो ए लिख लेते हैं और इसका पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं। मतलब हुआ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया। तो इसका वर्ग हो गया। अब अंतिम का करते हैं। अंतिम में कितना है, 16 है तो इसका 4 लिख देंगे, और नीचे बी है तो बी लिख देते हैं, और इसका हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो गया। तो हमारा जो वर्क करना आसानी से संभव हो पाया। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और जैसा सूत्र में है 2 लिखना है तो चलिए 2 लिख देते हैं। उसके बाद क्या लिखना है, ए लिखना है। तो ए की जगह कितना है, 3/A हो गया, और इंटू में लिख लेंगे बी की जगह कौन है, 4/B। तो 2AB ये सूत्र लिखा गया इसके जैसा। अब हम लोग इसको देखेंगे ऑटोमेटिक जो है ये ऊपर वाला के जैसे आ गया, ऊपर माने अंश में 24 है उसके जैसा आ गया होगा। 4 3 12, 12 दूना 24 आ गया, और नीचे AB है वैसे AB ही रहेगा। अब हमको क्या करना है, बीच वाले के बारे में तो सोचना नहीं है, तो ऑटोमेटिक आता है। अब 3/A माइनस 4/B का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया है। इसे 2 बार लिख लेते हैं, 3/A माइनस 4/B। फिर एक बार लिखेंगे 3/A माइनस 4/B। ये हो गया हमारा आंसर। आशा करते हैं ये सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए और एक उदाहरण देते हैं, और एक सवाल समझाते हैं। नंबर 5 हमने लिखा है 25u² माइनस 80uv प्लस 64v²। तो इसका हम लोग उसी के जैसा हल करेंगे। यहाँ 5 लिख लेंगे, 5 लिख कर u लिख देंगे, और इसका स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। और अंतिम में 64 है तो इसका क्या कर देंगे, 8 लिख लेंगे, 8 नहीं 64 होता है, 8 भी लिख कर इसका हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। और बीच में जो है ये तो ऑटोमेटिक आएगा, तो माइनस है तो माइनस लिख लेंगे सूत्र के जैसा, 2 है तो 2 लिख लेंगे, और उसके बाद से A B लिख देना है। ए थोड़ा देर के लिए A इसको मानेंगे और B इसको मानेंगे। तो ये रहा सूत्र के जैसा A B। A की जगह पर लिखेंगे 5u और फिर 8v लिखा गया। यहाँ सवाल में प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का जो है होल स्क्वायर कर देंगे। सवाल जो है हमारा फाइनल सॉल्व हो जाएगा। तो 5u माइनस 8v इसका हो गया ये होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग 2 बार लिख लेते हैं, 5u माइनस 8v, फिर लिख लेंगे 5u माइनस 8v। तो ये हमारा हो गया करेक्ट और फाइनल आंसर। आशा करते हैं हमने 2 नंबर सूत्र पर a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2b प्लस b², इस सूत्र पर जो सवाल 5 समझाया वो अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस पर आधारित जो है 5 होमवर्क देते हैं, उसको बनाइए और इसको अच्छा से बना के हल कीजिए और कमेंट कीजिएगा। इसके बाद चलिए 3 नंबर सूत्र को हम समझाने वाले हैं। पहले होमवर्क चलिए लिख के दे देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पर जरूर बनाइएगा। तो ये है 5 होमवर्क, इसे बनाइए। जैसे इसके पहले जो हमने 5 सवाल बताया उसी के जैसा यही 5 सवाल है, इसे आराम से बनाइए। टोटल सवाल चूंकि बोर्ड पर हल करना संभव नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हमने सवाल सिखा दिया है 5 को, और 5 को सवाल जो है हमने होमवर्क दे दिया है। ये 5 ही नहीं, इसके जैसा कितना हो सवाल अगर सीख जाएंगे तो आप आराम से बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग 3 नंबर सूत्र पर आधारित कुछ सवाल सीखने का प्रयास करते हैं। 2 सूत्र हम सीखने के बाद चलिए 3 नंबर सूत्र पर सवाल सीखने का प्रयास करेंगे। 3 नंबर सूत्र को पहले समझते हैं। 3 नंबर सूत्र है हमारा a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसी सूत्र पर हम लोग को आगे सवाल सीखना है, तो इस सूत्र को याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले सवाल 1 लिख लेते हैं, उसके बाद इसे सवाल को एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास करते हैं। सवाल हमारा 1 है हमारा l² माइनस x²। तो जैसा सूत्र है a² माइनस b², तो a की जगह पर यहाँ l है, b की जगह पर क्या है x है, तो उसी तरह से हमें एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। तो l² माइनस x² बराबर होता है l प्लस x और l माइनस x। ये आंसर हो गया। देखिए एक लाइन का आंसर है, बड़ी आसान है, एकदम आसानी से हम लोग इसे हल कर पाए हैं। चलिए 2 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 नंबर सवाल है m² माइनस n²। तो इसे क्या करना है, एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। ये तो बाकी 2 जो पहले शब्द सिखाया गया उससे भी ये आसान लग रहा होगा, ये आंसर है। चलिए 3 नंबर सवाल को देखेंगे। 3 नंबर सवाल है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस c माइनस डी का होल स्क्वायर। इसे हम लोग जो है इतना को a समझेंगे, यहाँ से यहाँ तक a समझेंगे इसके जैसा, और यहाँ से यहाँ तक क्या समझेंगे, b समझेंगे।
तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसी तरह इसको क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बराबर लिख लेते हैं। इसे सबसे पहले सूत्र के अनुसार हमको लिखना है, तो लिखेंगे a, टोटल को a समझ रहे हैं, प्लस b मानिए पूरा, c माइनस d। अब इसे हम लोग जो है मॉड्यूलर कोष्ठ में इसे बंद कर देते हैं, तो a प्लस बी हो गया, इतना हम लोग लिख लिए। अब लिखेंगे a माइनस बी, तो a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको समझेंगे ठीक से। ये पूरा का पूरा a है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसे एक बार जोड़ेंगे। देखिए एक बार जोड़ लिए, a प्लस बी, अब फिर लिख लेंगे a माइनस, बीच में माइनस है, माइनस b। तो अब इसे क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं, ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, ब्रैकेट बंद, मॉड्यूलर कोष्ठ टूट गया। अब लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी, माइनस बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस डी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई घटने कटने वाला नहीं है, तो यहीं पर हम लोग आंसर इसको फाइनल लिख देंगे। आशा करते हैं ये सवाल समझ में आ रहा होगा। चलिए और कुछ उदाहरण देखेंगे। 4 नंबर सवाल है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो चलिए इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर लिख लेंगे, तो ये हो गया बी स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल हो गया a स्क्वायर, ये टोटल हो गया हमारा बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सूत्र क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो लिखते हैं a प्लस बी, यानी इसको एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, 2x प्लस 3y, और फिर लिख लेंगे 2x माइनस 3y। तो ये हमारा आंसर हो रहा है, एकदम सही, समझ में आ रहा होगा। 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल हम लिख लिए हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो इसे हम लोग जो है a स्क्वायर और b स्क्वायर के फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे a b लिख कर इसका होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब वह a का भी स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर है। क्यों, इसका ब्रैकेट जो है बाहर लिखे हैं, यहाँ cd लिख लेंगे, cd लिख कर जो है इसका स्क्वायर ऐसे कर देंगे। इसे कैसे नहीं लिखेंगे ये समझा दे रहे हैं, ए बी लिख कर स्क्वायर नहीं लिखेंगे तो ये होल स्क्वायर नहीं हुआ। तो इसका मतलब होता है कि बी 2 ठो है, ए 1 ठो है, जबकि यहाँ पर ए भी 2 है और बी भी 2 है। तो इसको शो करने के लिए, दिखाने के लिए हमें ए बी लिख कर और उसका होल स्क्वायर कर देना है, जैसे सी डी का भी उसी तरह से करेंगे। तो ये पूरा का पूरा ये टोटल जो हो गया ए स्क्वायर, ये टोटल हो गया बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा ए है, पूरा का पूरा बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो ये हो गया a प्लस बी, और फिर लिख लेंगे a माइनस बी। तो ये रहे 5 सवाल जो 3 नंबर सूत्र पर आधारित है। इसे आप हल करने का प्रयास कीजिएगा, हल कीजिएगा। आशा करते हैं हमने जितना सवाल सिखाया समझाया वो समझ में आ गया होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों, सगे संबंधी, मित्रों में इसे शेयर करना न भूलें।